कृष्ण और राधा का विवाह भले ही ना हो पाया हो, लेकिन इस धरती पर कोई नहीं जो उनके प्रेम से परिचित नहीं है। हम सभी जानते हैं कि श्री कृष्ण स्वयं भगवान विष्णु के अवतार थे और जब राधा के प्रति उनका समर्पण बढ़ा तो स्वयं को विष्णु का सबसे बड़े भक्त कहने वाले नारद मुनि को भी राधा से जलन होने लगी। कृष्ण जी उनके मन की बात पढ़ते थे। वे नारद मुनि के इस विचार को भी समझ रहे थे। एक दिन राधा के बारे में बात करने के लिए नारद मुनि श्री कृष्ण के पास गए। जैसे ही श्री कृष्ण ने उन्हें आते देखा, वे अपना सिर पकड़कर बैठ गए। नारद मुनि ने श्री कृष्ण से पूछा, क्या हुआ प्रभु, आप ऐसे अपने सिर को पकड़कर क्यों बैठे हैं? कृष्ण जी बोले, हे नारद, मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है। नारद मुनि घबरा गए और उन्होंने कृष्ण से उसका उपाय मांगा। तब श्री कृष्ण ने कहा, अगर मैं अपने सबसे बड़े भक्त का चरणामृत पी लूं तो इसे दूर किया जा सकता है। नारद मुनि सोचने लगे, कृष्ण का सबसे बड़ा भक्त तो मैं हूँ, लेकिन अगर मैं अपना चरणामृत इन्हें पीने के लिए देता हूँ तो मुझे नरक का दंड भोगने जितना पाप लगेगा। मैं प्रभु को अपना चरणामृत नहीं दे सकता। कुछ देर सोचने के बाद उनके मन में राधा का विचार आया। वे सोचते हैं कि लोग राधा को भी तो श्री कृष्ण का सबसे बड़ा भक्त मानते हैं, इसीलिए क्यों न उनके पास जाकर पूछूं। ऐसा सोचते हुए वह राधा की परीक्षा लेने के विचार से उनके पास चले गए और उन्हें सब कुछ बता दिया। राधा ने जैसे ही सुना, उन्होंने अपना पैर धुलकर चरणामृत नारद मुनि को देते हुए कहा, हे मुनिराज, मुझे नहीं पता कि मैं उनकी कितनी बड़ी भक्त हूँ। मुझे यह भी ज्ञान है कि श्री कृष्ण को अपना चरणामृत देने से मुझे नरक के समान पाप लगेगा और मुझे नरक की आंच में जलना पड़ेगा, लेकिन मैं यह सब सहन कर सकती हूँ। लेकिन मैं अपने स्वामी का दर्द नहीं देख सकती। आप ये चरणामृत ले जाएं और कृष्ण को पिलाएं। राधा की यह बात सुनकर नारद मुनि की आंखों से आंसू आ गए। अब उनका सारा घमंड चूर चूर हो गया और उन्हें पता चला कि राधा रानी ही श्री कृष्ण की सबसे बड़ी भक्त हैं और श्री कृष्ण ने यह लीला मुझे समझाने के लिए ही रची थी। तब नारद मुनि राधा से मिलकर वापस लौट रहे थे, तब उनके मुख से केवल राधा का ही नाम था। जब वे श्री कृष्ण के पास पहुंचे तो देखा श्री कृष्ण उन्हें देखकर केवल मुस्कुरा रहे थे। वह नारद मुनि की मनोदशा समझ गए। उन्होंने भी श्री कृष्ण से बिना कुछ कहे उन्हें प्रणाम किया और राधे राधे कहकर वहां से चलते बने। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी यह हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ।